बॉर्डर पर हम लोग को अभी गाड़ी रोक दिया गया है। बहुत परेशानी है। मैं आ रहा हूँ, वहाँ का ऑपरेशन करवा करके हमारे साथ 2 लेडीज हैं। जाने आने में बहुत दिक्कत है। मरीज लोग हैं, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि उनके आगे न पीछे कोई देखने वाला भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। इस वक्त मैं बिहार के सीमावर्ती इलाके में हूं। ये लौखा गांव है और आप देखेंगे कि यहाँ के चंद की दूरी पर नेपाल का सीमावर्ती इलाका ठाड़ी है, नेपाल शुरू हो जाता है। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये सभी लोग भारत और नेपाल की जो सीमा है, जो कोरोना की वजह से बंद हुए थे, इनको खोलने की मांग ये लोग कर रहे हैं और यहाँ पर ये लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं। यहाँ पे कई सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये धरना पर क्यों बैठे हुए हैं, इनकी क्या मांग है और ये लोग क्या चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नेपाल से आ रहे हैं, चूँकि नेपाल और भारत के बीच में जो यातायात बहाल नहीं हुआ है, नेपाल से भारत की तरफ और भारत से नेपाल की तरफ, उसके वजह से बहुत सारी यात्राएं बीमार लोगों को दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हबीब रहीम। कहाँ के रहने वाले हैं? सिमराहा, नेपाल। नेपाल। क्या दिक्कत आ रही है आपको बॉर्डर नहीं खुलने से? बहुत परेशानी है और हम लोग अभी जाने आने में बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत, मतलब किस तरह की दिक्कत है? पूरा एक्सप्लेन करके बताइए क्या दिक्कत है। बॉर्डर ऐसे हम लोग बॉर्डर के नजदीक में घर है, नेपाल मार्केट ही सब कुछ है, इंडिया से होता है हम लोग को। उसी में काफी दिक्कत है। जिस टाइम से लॉकडाउन हुआ उस टाइम से जाते आते जाने आने में रिश्तेदार सब है, ज्यादातर जो है बिहार और यूपी में है हम लोग, इस हिसाब से जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, मतलब ये बॉर्डर खुली रहती तो आप लोग आराम से चले जाते, बाराती लेकर के इंडिया में चले जाते हैं। जी, है ना। अब ये बॉर्डर नहीं खुली हुई है तो आपको जो है यहाँ परेशानी। आपकी गाड़ी नेपाल साइड में रह जाएगी, फिर दूसरी गाड़ी करके इंडिया साइड में। जी, उस हिसाब से। तो फिर कैसे करेंगे आप लोग? शादी ब्याह कैसे करेंगे? शादी ब्याह होता है यहाँ पर बॉर्डर मार के, फिर यहाँ पर इंडिया में जाकर फिर दूसरा गाड़ी करना पड़ता है, उसके बाद जाते हैं। तो आप लोग यही रिक्वेस्ट करने आए थे कि जो लड़की का सामान है वो जाने दिया है। शादी का सामान, भोज भतेर के लिए सामान किया है। हाँ। अच्छा, उसके लिए रोक टोक नहीं किया गया। भारत में जो है, बिहार में आपकी बारात कहाँ जाएगी आपकी? नहीं, हमारा बिहार हमारा उधर ही नेपाल ही में है। नेपाल में है। जी, भोज भतेर के लिए सामान सब यहाँ। अच्छा, वो शादी के लिए सामान जो है बॉर्डर से लेकर के जाएंगे। उसके लिए परमिशन लेकर। तो इनको क्या कोई कागज दिखाते हैं आपकी शादी का है? शादी का कार्ड क्या दिखाइएगा? शादी का कार्ड दिखाइए। देखिए, ये जो है आप यहाँ इनके कागज में आप देख सकते हैं कि इनकी बेटी की शादी है और जो सामान लेने के लिए ये लोग भारत की सीमा में बिहार में आते हैं। तो ये नेपाल से सिफारिश लेकर के आते हैं और आते हैं, ये कहते हैं, देखिए इनके नगर पालिका है, इनके तरफ से ये लेटर लेकर के ये आए हुए हैं। ये भारतीय अधिकारी को ये लेटर सौंपेंगे कि जो शादी ब्याह का जो सामान है, जो बिहार के सीमावर्ती इलाके से नेपाल से भारतीय इलाके से नेपाल में लेके जाएंगे, उनके लिए इनको सहूलियत चाहते हैं। क्योंकि आवाजाही एक तरीके से अवरुद्ध है और कोई अभी स्पष्ट निर्देश नहीं है, यही वजह इनको दिक्कत हो रही है। और ये लोग कह रहे हैं कि अगर ये सीमा खुल जाता है तो इनको ये शादी ब्याह, जो बेटी रोटी का रिश्ता बोलते हैं भारत और नेपाल के बीच में, दोबारा से कामयाब हो पाएगी। तो ये परेशान है और अब भारतीय अधिकारी के पास जो है एक तरीके से गुजारिश कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि इनको शादी ब्याह के जो सामान हैं उनको लाने ले जाने में, या फिर जो है आपसी रिश्ते हैं, इस तरह के जो रीति रिवाज है उसमें मदद करें। और भारतीय अधिकारी भी उनको इस सामाजिक जो ताना बाना है उनको पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। तो आप दिखा सकते हैं, देखिए इनका जो शादी का कार्ड है मैं आपको दिखाता हूँ। इनके देखिए यहाँ लिखा हुआ है मोहम्मद हबीब राइन है, सिमराहा सिरहा नेपाल के, ये देख सकते हैं शादी मुबारक लिखा हुआ है। और ये ज्यादातर ये लोग जो होते हैं, देखिए ये गार्जियन है, आप जो है लड़की के पिता हैं, आप लड़की के पिता हैं। और ये जो भी सामान होता है ज्यादातर वो बिहार के सीमावर्ती इलाकों से जाता है और ये सदियों से परंपरा चलती आ रही है। लेकिन बॉर्डर नहीं खुलने से ये भारत और नेपाल के जो जितने भी शादी ब्याह जो हो रहे हैं, ये सीमावर्ती इलाकों में, दोनों सीमावर्ती इलाकों में होता है, वो परेशान है और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बॉर्डर खुले। एक मानवीय समस्या है जो ये सभी लोग परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर अब इकट्ठा भी हो रहे हैं जो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बॉर्डर खुले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनीता देवी। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत यही है कि जितने भी लोग आने वाले जाने वाले हैं उनको बहुत सारी परेशानियां होती है। उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉर्डर पे जो भी इमरजेंसी जितने भी मरीज लोग हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि उनके आगे न पीछे कोई देखने वाला भी नहीं है। और इमरजेंसी क्या होता है वो आप लोग को भी सही बात से भी पता होना चाहिए कि इमरजेंसी किसको कहा जाता है। बस वही हादसा हम लोग के साथ ही हुआ। बॉर्डर पर हम लोग को अभी गाड़ी रोक दिया गया है और इतनी इमरजेंसी में मुझे भी अपने हस्बैंड को लेकर जाना था। नेपाल में भी इतनी दिक्कतें हम लोग को भी झेलनी पड़ी है। ऐसा सोल्यूशन निकाले ये लोग जो कि किसी भी तरह की परेशानी ना हो, लोग आए भी और जाए भी। जो बॉर्डर का जो प्रॉब्लम है, मतलब बॉर्डर का जो एक धर्म कांटा जो बना दिया गया है,
उनको ही मिल्लत के साथ ही चालू कर दिया। तो आप जो है नेपाल के कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो लाहान हॉस्पिटल से आ रहे हैं अपने हस्बैंड को। कहाँ जा रहे हैं आप? और अपने अपने घर मुजफ्फरपुर से आए हैं, वहीं से जा रहे हैं। तो आप जो हैं वो माने इंडिया के रहने वाले हैं और लाहान गए हुए थे? जी, लाहान अपने हस्बैंड को दिखाने, आंखों का इलाज करवाने गए हुए थे। अच्छा, तो ये देख सकते हैं ये दंपत्ति है, ये बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। और आपको मैं बताऊं कि नेपाल के लाहान में बहुत ही अच्छा जो है आँख का इलाज होता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस महिला को परेशानी हो रही है और यहाँ पर अपने पति का जो है ये आँख का ऑपरेशन करा करके भारतीय सीमा में दाखिल हुए। दिक्कत ये है कि पहले होता ये था कि आप ये देख सकते हैं ये जो है बॉर्डर है, और यहाँ पर पहले यहाँ पे गाड़ी जो है बहुत सुचारू तरीके से बॉर्डर के दोनों तरफ आते जाते थे। लेकिन जब से कोरोना हुआ है और जो है आप समझे कि बॉर्डर बंद है, यातायात जो है बहाल नहीं है, गाड़ियों की आने जाने के लिए पाबंदी अभी भी लगी हुई है। और यही वजह है ये लोग जो है तमाम जो शादी ब्याह का मौसम है उसमें दिक्कत हो रही है, व्यापार करने में दिक्कत आ रही है। जो यहाँ पर मांग जो रख रहे हैं जितने भारतीय लोग, इनका ये कहना है कि सभी लोग जो हैं जब कई सारे बॉर्डर खुल गए हैं तो इस बॉर्डर को भी खोला जाए, यातायात बहाली हो। हालांकि पैदल सवार लोगों को आने जाने की इजाज़त दे दी गई है। और लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय सीमा की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो जानकारी है कि एसएसबी की तरफ से उनको परमिशन नहीं होने की वजह से यातायात बहाल नहीं है। मोटरसाइकिल, बड़ी गाड़ियाँ जो है उनको इजाज़त नहीं है। हालांकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की गाड़ियाँ जो है बहाल है, वो कभी भी बंद नहीं हुआ। लेकिन ये इन सभी लोगों की मांग है कि जब कोरोना और टीका सभी चीज़ सुचारू रूप से चल रहे हैं, सभी लॉकडाउन हटा दिए गए हैं, तो बॉर्डर भी खोले जाएँ और यातायात पहले की तरफ बहाल हो। क्या नाम है बाबा आपका? मोहम्मद इदरीस। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मधुबनी का। माने बिहार के रहने वाले हैं आप। कहाँ गए थे आप नेपाल में? नहाल। किस काम से गए थे? आँख बनाने गए थे। तो ये देखिए भारतीय सीमा से लोग नेपाल में जाते हैं, क्योंकि यहाँ लाहान जो है वहाँ बड़ी संख्या में बेहतर इलाज होता है, सस्ता इलाज होता है। तो भारतीय सीमा में लोग जा रहे हैं। अब देखिए ये बीमार हैं, आपका आँख का ऑपरेशन हुआ है और देखिए इनका आँख का ऑपरेशन हुआ है। ये इनका खुद का आँख का ऑपरेशन करा करके लौटे हैं। तो समझिए कि आँख का भी बिहार में मुजफ्फरपुर में आई इन्फेक्शन की वजह से कई सारे लोगों की आँखें चली गई। और समझिए ये बिहार से गए नेपाल में, इन्होंने आँख का ऑपरेशन कराया, लौट रहे हैं। और अगर ये यातायात बहाल होती तो ये गाड़ियों में बैठ करके आराम से अपनी भारतीय सीमा में दाखिल होते और घर चले जाते हैं। बॉर्डर पे यातायात बहाल नहीं है। अब आप समझिए ये कितनी मानवीय एक दुखद पल है कि जिनका ऑपरेशन हुआ है 2 दिन, कितने दिन पहले आपका ऑपरेशन हुआ है? कल हुआ है। समझिए 24 घंटे पहले इनके आँख का ऑपरेशन हुआ है। और ये बॉर्डर नहीं खुलने की वजह से, यातायात बहाल नहीं होने की वजह से, ऑपरेशन के बाद ये समझिए ये भारी भरकम बोरा लेकर के ये भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे थे। इनका ये कहना है कि जल्द से जल्द प्रशासन इसकी सूध ले और ये यातायात बहाल हो, मोटरसाइकिल को जाने की परमिशन मिले, स्कॉर्पियो को, कार को, छोटी कार को, बड़ी गाड़ियों को जाने की परमिशन मिले। ये तमाम लोग हैं। आप देखिए कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मोहम्मद हबीब। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जो है बिहार के रहने वाला, डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी। तो ये नेपाल के सीमावर्ती इलाके सारे पैदल आ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ आँख का ऑपरेशन करवा करके। हमारे साथ 2 लेडीज हैं, लेकिन रास्ता का बहुत ज्यादा असुविधा है, इसलिए हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। क्या असुविधा हो रही है? गाड़ी घोड़ा की भी परेशानी है, कभी बस नहीं तो कभी ऑटो नहीं, ये सब परेशानी है सर। हम लोग बहुत दूर से आते हैं। बॉर्डर खुल जाता तो आसानी होती। अच्छा होता ना, बॉर्डर खुल जाता तो आने जाने वाले के लिए सुविधा होता। जी, इसके लिए धन्यवाद। तो देखिए ये तमाम लोग हैं, बुजुर्ग हैं। आप समझिए कि एक बुजुर्ग जो हैं जिनको ऑपरेशन करा करके लौट रहे हैं, ये बॉर्डर है। और इस बॉर्डर से तमाम लोग, आप ये देखिए कि ये आंख का इलाज करके हो ये रहा है कि देखिए ये सभी लोग यहाँ आएंगे और बॉर्डर के भारतीय सीमा में सभी ई रिक्शा दाखिल है। ये सभी लोग यहाँ बैठेंगे, सवार होकर के तब जाएंगे। तो इनकी ये मांग है कि ये जो भारतीय सीमा है, जो भारत और नेपाल का जो सीमा है, जो बंद है, चूँकि कोरोना का जो वेव, सेकेंड वेव आया था, उसके बाद से ये बॉर्डर सील कर दिए गए थे। सील करने के बाद जो है पैदल आने जाने वालों की इजाज़त दी गई है, लेकिन यातायात बहाल नहीं हुआ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट छोड़ करके आपको बताऊं कि जो कमर्शियल जो वाहन छोड़ करके जो आम नागरिकों की जो मोटरसाइकिल है, सभी लोग ये चाहते थे कि सभी लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी लोग ये चाहते हैं जल्द से जल्द ये बॉर्डर खुले। सभी लोग देख रहे हैं जो बॉर्डर खोलने को लेकर के भारतीय सीमा में बैठे हुए हैं और सभी लोग ये मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द प्रशासन इसकी सूध ले और सभी लोग ये चाहते हैं कि बॉर्डर खुले। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।